नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। 5 की पंचायत में आज चर्चा होगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर। हालांकि उन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन उनके बयान के बाद उनका विरोध देश भर में हो रहा है। अब नीतीश के बोल पर यूपी की महिलाएं क्या कहती हैं, उनका क्या कहना है, वो आपको सुनवाएंगे। और समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि प्रदेश के तमाम जिलों की महिलाएं क्या कहती हैं, क्या कहना चाह रही हैं, उसको भी सुनवाएंगे। उससे पहले नीतीश कुमार के दोनों बयान हम आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद 5 की पंचायत की शुरुआत। पुरुष है वो तो रोज रात तो उसी में और जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, ठीक है, लेकिन करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दोनों बयान सुना आपने। अब आपको इस पर काशी की जनता क्या कहती है, सुनवाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिसका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये सदन में बोला गया बयान है, जिसको लेकर प्रदेश में महिलाएं जो हैं वो आक्रोशित हैं। हमारे साथ काशी की महिलाएं भी हैं, जिनका चेहरा आप देख सकते हैं। चेहरे से इनके मन में भी आक्रोश है, उनसे हम बात भी करना चाहेंगे। क्या कहेंगी नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर जो सदन में इन्होंने कल महिलाओं के ऊपर बोला है? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है इस बात पे टिप्पणी भी करते हुए कि एक पुरुष जो एक माँ की कोख से जन्म लिया होगा उसने, तो उस माँ को भी कितनी शर्म आएगी इनकी बयान सुनते हुए। मैं इसका घोर इसका विरोध करूंगी और कहना चाहूंगी, नीतीश जी जग जाइए। यहाँ देश अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, विदेशों से लोग यहाँ पे महिलाएं अपने यहाँ सुरक्षित समझ के देश में आती हैं, और अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो ये एक महिला के लिए नहीं, एक पूरे समाज के लिए बहुत शर्म की बात होगी। और आज ये जो बात आपने करी है, इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती। आपके मन में अगर इतना ही मलाल था तो जाके कहीं और उतारिए। सांसद जैसी क्षेत्र में ना, इस पवित्र जगह को ना धूमिल करिए। नीतीश जी, आखिरी चेतावनी है काशी की तरफ से। आपको अभी तक तो आधा आपने मजा चखा है, जब आप हम सब के सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके की बयानबाजी से किस तरीके की चीजें घटित होती हैं। उनको भी बयान देने के बाद एहसास हुआ, बाद में अपने बात को वापस ले रहे थे, माफी मांग रहे थे, आपने सदन में सुना होगा। एक बार जब तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। आपके मन में जो था आपने सामने बोल दिया। इससे शर्म की बात ये नहीं हो सकती कि आप माफी भी मांग रहे हैं, यानी कि आपने बहुत सोच समझ के बोला होगा, तभी आपको समझ में आया। क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि गलती से कुछ बातें निकल जाती हैं जिसमें लोग पछतावा करते हैं। आप तो खुलेआम माफी मांग रहे हैं, इसका मतलब है आपके दिमाग में ये बातें थी और आप इतनी गंदी सोच महिलाओं के लिए रखते हैं, इसीलिए आपने ये बातें कही होंगी। नहीं तो आज तक ये बात कोई भी कहीं से इस तरीके किसी भी समय ये बातें नहीं निकली, और आज आपने ये कहकर वाकई बता दिया कि किस ओहदे के पुरुष हैं आप। घटिया। आपने भी सुना होगा, क्या विचार मन में उत्पन्न हुआ जब ऐसे भाषा का प्रयोग आपके कानों में हुआ? ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग पहले तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उचित स्थान नहीं है। और आप पढ़े लिखे हैं, इस पे हम लोगों को भी संदेह हो रहा है कि आप पढ़े लिखे होकर के इस तरह की बातें महिलाओं के लिए और वहाँ पे संसद जैसी जगह पे कर रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई लिखाई पे भी हम लोग को डाउट, उंगली उठाने का भाई सवाल हो रहा है कि आप पढ़ लिख के अगर इस तरह की बात करेंगे तो फिर हम लोगों को भी डाउट होगा कि भाई आपके बारे में क्या बोला जाए। फिर हम लोग भी कोई टिप्पणी करेंगे तो ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों ने क्या बोल दिया। तो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए सोच लेना चाहिए, तौल लेना चाहिए अपने बातों को कि क्या हम बोलने जा रहे हैं और कहाँ बोलने जा रहे हैं। तो उचित शब्दों का प्रयोग करें। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है सदन, और नारी को तो भारत में पूजा जाता है, तो ऐसे देवी को किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने पूरी नारी शक्ति पे जो है सवाल उठा दिया है ना। ये हमारा जो मतलब वो खुद भी एक माँ की
एक औरत के ही गोद से जन्म लिया है उन्होंने, उसको भी उन्होंने एकदम धूमिल कर दिया। और बहुत क्रोध आया है। क्रोध है, क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहूँगी, जब एक नेता जो कि देश संभालता है, जो कि सोचता है देश और भविष्य के बारे में, वहाँ पर मातृशक्ति एक नारी जिसको इतना पूजनीय माना जाता है, उस धरती उस धरा से भारत माँ की और इस पवित्र जगह से उन्होंने एक नारी का इतना निरादर किया। उनके लिए तो जितना शब्द बोला जाए निम्न से निम्न उतना भी कम है। मैं तो पूरी तरह से इसका विरोध करती हूँ और जो ये हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। गलत हुआ है, आप क्या सोचते हैं? बहुत ही गलत है और स्त्रियों के मान सम्मान को इससे ठेस पहुंच रहा है और इतनी अमर्यादित बयान उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी महिलाएं हैं और वो भी अगर ये सुन रही होंगी तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। तो महिलाओं के बीच में आक्रोश है, कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या सोच रही हैं इनके भाषा के बाद? सर हम यही सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार के अनुसार जो हमारा भारत देश है वो पुरुष सत्तात्मक समाज है, लेकिन ये पुरुष आया कहाँ से? एक स्त्री के द्वारा ही तो आया। यानी आप उस स्त्री को ही गाली दे रहे हैं। जो कहावत है एक कि माता को माता नहीं होती है, लेकिन एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है। ये आज उन्होंने एकदम चरितार्थ कर दिया सर, एकदम चरितार्थ कर दिया। मतलब हम लोगों के पर कुठाराघात, ऐसा कुठाराघात किए जो कि कभी इसका घाव भर नहीं सकता, चाहे वो कितनी बार भी माफी मांग ले। संसद में लोग मतलब गलत शलत बयान देते हैं, लेकिन इन्होंने तो मतलब बेबुनियाद बयान दे दिया औरतों के खिलाफ। मतलब आप मातृशक्ति को मानते ही नहीं है। जिस मातृशक्ति के आधार पर आप आज जीवित हैं या खड़े हैं अपने पैरों पर, उसी पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। महिलाओं को शिक्षित मत करिए। केंद्र सरकार जो है कि आज तरह तरह के जो है कि अभियान और योजनाएं चला रहे स्त्रियों के लिए, आप उस पर ही वो उंगली उठा रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाइए मत। महिलाएं नहीं पढ़ेंगे तो पुरुष कहाँ से आगे बढ़ेंगे? फिर लगता है नीतीश कुमार जी को जाके पढ़ना चाहिए कि जनगणना सिर्फ एक ही आधार पे नहीं होती, कई आधार होते हैं। अभी हमारा देश इतनी बड़ी महामारी से निकला है, वो उस पर बात करते तो समझ में आता किस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस महामारी से बाहर निकाला है। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ लोग भूख से मरे, बीमारी से जरूर मरे, कोई भूखा नहीं मरा हमारे देश में। और आज बात करते हैं ये इतने निम्न स्तर की कि एक स्त्री का एक अगर चरित्र में अगर सोना ही लिखा है तो नीतीश कुमार से कहिए जाके अपनी माँ से बात करें, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से पैदा हुए हैं कि इनके बाप ने भी कोई हरकतें करी होंगी इस तरीके की। शर्मनाक है नीतीश कुमार, तुम्हारी हाय हाय है। ये आक्रोश है महिलाओं का। आप बताइए, आप भी सुनी होंगी इस बात को। मैं तो एकदम से स्तब्ध रह गई कि देश को चलाने वाले नेता एक संसद में जाके, जिन्हें कि बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ये उनकी विकृत मानसिकता है और ये पूरी जिंदगी ये अपने फैमिली में भी ये इसी तरह से सोचते होंगे। अपनी बेटी के बारे में, अपनी बहू के बारे में, अपने मतलब लड़कियों के बारे में ऐसे ही सोचते होंगे जो इनके मुँह से निकला उस समय। क्योंकि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब ये खाली ऊपर से खाली राजनीति में आना जरूर चाहते हैं, लेकिन ये महिलाओं को एकदम अपनी जूती के नीचे रखना चाहते हैं। और उनके लिए इतना मतलब अभद्र भाषा कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते, जो उन्होंने आज प्रूव कर दिया कि इतने सालों से जो वो राजनीति में, उनका राजनीति पद से उनको तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि वो मेंटली सिक है। मेरे हिसाब से नीतीश भारद्वाज एकदम दिमागी रूप से बीमार है और उनको तुरंत प्रभाव से उनको बहिष्कार करना चाहिए और इस संसद से उनको एकदम बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए क्या सोचते हैं? मैं तो काला झंडा बांध करके और उनके अवरोध के लिए खड़ी हूँ। हम सारी नारी शक्तियों पर उन्होंने जो इस तरीके से लांछन लगाया और इस तरीके से हमारा अपमान किया है, और वो भी संसद भवन में, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। हम सारी मातृशक्ति को उन्होंने मतलब एक अपने जूती के बराबर उन्होंने नहीं समझा है और उनकी इस जो बुद्धिहीन सोच से हम नफरत करते हैं और हम उनके लिए हाय हाय नीतीश कुमार हाय हाय का काला झंडा करके विरोध करते हैं पूर्ण तरह से। विरोध लाजमी भी है, क्योंकि भाषा ऐसा है। हम लोग भी सुने थे तो हमें भी लगा था कि ये भाषा बहुत ही निंदनीय है। आप क्या सोचती हैं? नीतीश कुमार अपने आप को प्रूव कर दिया कि ही इज़ अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड। क्योंकि हम लोग इंडिया भारत ऐसे ही जानते थे कि बहुत ही ट्रेडिशन कल्चर्ड इंडिया को हम लोग पूरा देश पूरा विश्व में इंडिया का बहुत नाम है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे भाषण देकर के वो भी संसद में मतलब अपने आप को नहीं पूरी देश को पूरी दुनिया के नज़र में छोटा कर दिया। बिल्कुल, देखिए महिलाएं हैं, सबके हाथ में ये ब्लैक रिबन है। ये लोकतंत्र का विरोध है, लोकतंत्र में अमर्यादित भाषाओं का विरोध है। तो ये सारी महिलाएं हैं। हालांकि कुछ महिलाएं बात करने के दौरान उनकी आंख भर आए, क्योंकि भाषा ऐसा था, बात करने के दौरान उनकी आंखें भर आई। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। राजधानी लखनऊ की जनता का नीतीश कुमार के ऐसे शर्मनाक बयान पर क्या कुछ कहना है, वो सुनवाते हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सदन में जो बयानबाजी की है उसको लेकर अब सियासी बवाल मच गया है। महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर नीतीश कुमार की हालांकि सफाई अब सामने आई है और उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन जो बयानबाजी उन्होंने सदन में की है वो कितनी उचित है कितनी नहीं, उसी को लेकर के हमारे बीच इस वक्त कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनकी इस टिप्पणी को लेकर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना चौरसिया है। रीना, जिस तरीके से सदन में नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर के उन्होंने बताया कि मैं एजुकेशन दे रहा था, जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर बात कर रहा था, तो क्या लगता है एक सही तरीका था ये? पहली चीज तो आपको कहना चाहेंगे कि सदन का जो पवित्र प्रांगण था उसको पूरी तरह से उन्होंने अपवित्र कर दिया है। वहां पे महिलाएं भी थी और वो सदन में बोल रहे थे, शायद वो भूल गए कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहां का नेतृत्व करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे थे। हमें नहीं लगता कि शायद कोई एक चपरासी भी वो सपने में किसी महिला के लिए सोच सकता है जो एक मुख्यमंत्री ने बोल दिया। तो उनको तो ये हम लोग पहली बात तो उनको कड़ी निंदा करते हैं कि उनको बोलने से पहले शायद उन्होंने सोचा नहीं, और अगर मन में भी ये धारणा थी तो उन्होंने कैसे बोल दिया। बहुत ये पाप की चीज है किसी महिला के लिए, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर रहे हैं, वहां पे एक बिहार देखिए कि वहां पे किस तरह से उन्होंने इतनी घटिया हरकत करी। जिस तरीके से वहां पर बीजेपी से महिला रोने भी लगी, ये रोने लगी, ये रोने का विषय हो गया कि आप सदन में इस तरह से महिलाओं के सामने टिप्पणी बोल रहे हैं। हम लोग घर में कोई बात होती है तो बहुत सी ऐसी बातें होती है कि हम अपने पिताजी के सामने नहीं कर सकते, वो आपने अमर्यादित टिप्पणी पूरी महिलाओं के सामने बोली। और हम ये बिहार की जनता को कहते हैं कि आपने कैसा मुख्यमंत्री लाया। ये सबसे पहले तो ये बिहार की माँ बहन और अपने लिए उन्होंने बोल दिया, तो ये सबके लिए बहुत ही एक गंदी हरकत उन्होंने की है। और इसके लिए हम ये कहेंगे कि शायद बिहार की जनता को कहेंगे कि उन्होंने क्या मुख्यमंत्री बना दिया, ये चपरासी बनाने के भी लायक नहीं थे। आपके पास भी आएंगे। क्या नाम है आपका? ममता मिश्रा। ममता, कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बहुत सही, आप बिहार से हैं। क्या लगता है आपको, बिहार को क्या ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए ऐसे। जो टिप्पणी उन्होंने की है किस तरह से देख रही हैं आप इसको? गलत देख रहे हैं, महिलाओं के बारे में गलत कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, सदन को कहा जाता है एक पवित्र जगह है जहां पर आप अपनी अपनी बातें रख सकते हैं, विपक्ष की सुनते हैं, कुछ अपनी बताते हैं, कुछ अगले की सुनते हैं, और सदन में इस तरह के आप बयान देते हैं कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, उसको आप कैसे देख रही हैं? कितना सही है ये बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात, इन्होंने इतना गंदा, इतना मतलब गलत बयान दिया, उसके बाद खुद उन्होंने अपने ही निंदा को एक्सेप्ट कर लिया कि हमने गलत कहा है, और उसके बाद माफी भी मांगी सदन में। लेकिन इतनी बेहुदा बात इन्होंने कही जो बिल्कुल किस काबिले, मतलब बहुत ही गंदी बुरी तरह से बात की थी जो हम लोग सुन नहीं सकते हैं। जनसंख्या वहां पर अमूमन ज्यादा है और उसको कैसे कंट्रोल करें उस पर बातचीत हो रही थी, लेकिन तरीका जाहिर है गलत था। आप महिला हैं और आप इसे किस तरह से देख रही हैं? हालांकि बात बेहद गलत है, लेकिन सफाई में लोग यही कह रहे हैं कि हमें कुछ चीजें समझानी थी, कुछ चीजें समझनी थी। उनका समझाने का तरीका बहुत गलत था। महिलाएं शिक्षित हैं, ठीक है, शिक्षित हो रही हैं, तो वो पॉपुलेशन को लेके उनका मतलब जो नजरिया है वो इससे मतलब उनको कैसे जनसंख्या को नियंत्रण करना है, इसके लिए ये सही है कि वो शिक्षित हो रही हैं। लेकिन उन्होंने जो बोला है नीतीश कुमार जी ने, वो बहुत गलत बोला है, बहुत अभद्र बोला है। ये महिलाओं का अपमान है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपमान जरूर है, और जिस तरीके से सदन में ये बात की गई है जरूर आपत्तिजनक जरूर है। रीना, आपके पास मैं फिर से आऊंगी। जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे चीजें और अपनी बात रख रहे थे, क्या लगता है इसको एक्सप्लेन करने के और तरीके भी हो सकते हैं? बिल्कुल तरीके हो सकते हैं, और ऐसा एक्सप्लेनेशन तो हमें लगता ही नहीं कि दुनिया में किसी ने सोचा होगा। जो उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया तो उनको पहली बात तो खुद शर्म से, और हम ये कहेंगे कि उनको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए कि जरा सी इंसानियत और मानवता उनके अंदर है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने इस विवादित और आपत्तिजनक बयान पर माफी जरूर मांग ली है, क्योंकि उनकी अब सफाई सामने आई है इस पूरे बयान को लेकर के। हालांकि हमने महिलाओं से भी बात की है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये
विवादित बयान है, आपत्तिजनक बयान है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है और उनको ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए थी। फिलहाल महिलाओं को भी आपने सुना है और उनको भी यही कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब इस तरीके की बयानबाजी करता है, ऐसी हरकतें करता है, वो भी सदन में, तो ये एक शर्मनाक बात है और महिलाएं इसको फिलहाल अपोज करती हैं और यहां तक कहती हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। तो नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर रायबरेली की जनता क्या सोचती है, क्या कुछ कह रही है, चलिए सुनवाते हैं। के मुख्यमंत्री ने सदन में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जिस प्रकार से उदाहरण पेश किया और खासकर महिलाओं से संबंधित महिला पुरुष की बातें की, लेकिन इस तरह की बात कोई मुख्यमंत्री सदन में करेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। उनकी बात के बाद एक तरह का कहें बवाल मच गया और बवाल क्यों न मचे, ऐसी बात किसी भी महिला और पुरुष का उदाहरण नहीं हो सकता। तो कुछ महिलाएं हैं रायबरेली की, हम जानते हैं कि जो बयान उन्होंने दिया है वो कैसा बयान है। हालांकि उन्होंने पलटी मार ली है, उसमें माफी मांगा है, लेकिन ये किस तरह का माफी नामा है आप सदन में आखिर क्या करने वाले हैं बड़े नेता इस प्रकार के जो एक बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो मैडम क्या नाम है आपका? अनीता श्रीवास्तव, एडवोकेट, बीजेपी प्रत्याशी, पूर्व रायबरेली। मैडम जिस प्रकार से नीतीश जी ने सदन में कहा है तो वो बयान उनका कैसा है? जो भाषा महिलाओं के लिए नीतीश जी ने प्रयोग किया है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, छी थूकती हूँ ऐसे बयान पे। जिस तरीके का इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, ये किसी ऐसा लगता है कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं नीतीश जी। सबसे पहले तो इन्हें जाके किसी हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, पागल के डॉक्टरों को, क्योंकि ये निश्चित ही जैसा इन्होंने बयान दिया है ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से यही किया है, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में ऐसे सीएम को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे जिस तरीके से महिलाओं के लिए गंदी भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे सीएम को तुरंत हम सारी महिलाएं मिलकर मांग करते हैं कि ये तुरंत इस्तीफा दे। इन्हें उस पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। माफी तो उस चीज की होती है, ये अक्षम्य अपराध किया है, महिलाओं के लिए ऐसा घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया है, इन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो महिलाएं यहां से लेके मोर्चा खोलेंगी, इनका पुतला भी फूका जाएगा, इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्षमा योग्य नहीं है अपराध। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि रायबरेली की महिलाएं जो हैं किस प्रकार से जो बोला है उन्होंने सदन में उससे इतनी आक्रोशित हैं कि वो किसी हद तक जा सकती हैं कि एक मुख्यमंत्री का यह बयान तो वह बिहार की महिलाओं को नहीं है, पूरे देश की महिलाओं का एक तरह का अपमान है। फिलहाल उन्होंने माफी मांग लिया है और इस पर आगे जो प्रतिक्रिया होगी, महिला कहां तक आंदोलन करेंगी और इस टिप्पणी को लेकर के क्या राजनीतिक चर्चाएं होंगी, ये तो भविष्य में तय होगा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली। नीतीश कुमार के इस बयान पर प्रयागराज के लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। संसद भवन में जिस हिसाब से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जिस हिसाब से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद पूरे देश में महिलाओं में आक्रोश है, इसी के मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। प्रयागराज में जो महिलाएं हैं जो रहती हैं उनसे पूछते हैं कि क्या उनके मन में है, क्या इस तरह की जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है क्या कहेंगी। तो हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम नीरजा अग्रवाल है। और जो मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के नीतीश कुमार, उन्होंने महिलाओं को लेकर बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, उन्होंने बहुत ही गलत इस तरीके से अगर महिलाओं के बारे में कहा है तो बहुत गलत कहा है। एक पुरुष होके उनकी जिम्मेदारी बनती है। महिलाओं को हम लोग शुरू से शक्ति मानते हैं, उन्हीं से देश चल रहा है। हमारी प्रेसिडेंट भी एक महिला ही हैं और उनकी इज्जत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस तरीके से अभद्र व्यवहार करना उनका बहुत ही गलत है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को लेकर जो बोला है उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, महिलाओं में काफी आक्रोश है। कुछ और भी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं
क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पूजा सिंह है। मैं कहना चाहूँगी कि संसद भवन में रहते हुए उन्होंने जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है महिलाओं पर, वो निंदनीय है। उन्होंने अपनी पद की गरिमा नहीं रखी है और अपनी पद की गरिमा को बनाते हुए महिलाओं को इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें जनसंख्या नियोजन कराना है, तो वो उस डेटा को दिखाएँ, ना कि इस तरह की अभद्र भाषा की टिप्पणी करते हुए महिलाओं की निंदा करें। धन्यवाद। बिल्कुल जो भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल करी वो बहुत ही दुखित था, जिससे लोग महिलाओं के अंदर काफी आक्रोश है। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज सेविका हूँ। नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से संसद भवन में महिलाओं के प्रति जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो क्या कहेंगी आप उसको लेकर? ये बड़ा दुख का विषय है, जिनका इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मतदान ऐसे लोग का चयन करें जिनको विवेक हो, बुद्धि हो और संसद जैसे, जिसको हम मंदिर कहते हैं, ऐसे जगह में कोई हम अपने विचार व्यक्त करते हैं तो हम अनुकरणीय, और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ नेता अनुकरणीय होता है, आदर्श होता है। आप इतने उम्र के बुजुर्ग हैं, आपके साथ घर परिवार में बहुएं हैं, नाती पोते हैं, सब है, आपको थोड़ा मनन करना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो महिलाओं को देवी माना जाता है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी आरक्षण हम लोग को मिला। तो जहाँ महिलाओं का इतना विकास हो रहा है, जहाँ महिलाओं को इतनी शक्ति दी जा रही है, ऐसे लोगों को हम लोग नमन करते हैं। और जो हमारे विपक्ष में खड़े हुए हैं, हमें दुख होता है कि ऐसे लोग वहां तक पहुंचे कैसे। बिल्कुल, जिस हिसाब से उनकी जो भाषा थी उसको लेकर लोगों में बहुत ही आक्रोश है, और वे प्रयागराज में जो महिलाएं, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। उनका कहना है कि इस तरह की भाषा को एज ए मुख्यमंत्री उनको, और वो भी संसद जैसी जगह पे जहाँ पे वो मंदिर कहा जाता है, वहां पे इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो नीतीश कुमार के इस बयान पर हरदोई की जनता क्या कुछ कह रही है, सुनिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उस पर पूरे देश में आग फैलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया है, वो अपने आप में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है, और इनको विरोध है कि नीतीश कुमार की भाषा, जो भाषा शैली थी, वो गलत है। आपको बता दें कि हमारे साथ एक लोग है, महिला मोर्चा, बताइए क्यों पुतला फूंका गया? उनकी भाषा शैली बहुत ही ज़्यादा गलत थी, शर्मनाक थी। उससे सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा आहत हुई हैं और सभी बहुत शर्मिंदगी कर रही हैं। उनका यह बयान तरह से गलत था, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हम सबकी डिमांड है तो इस्तीफे की मांग कर रही हैं, इस्तीफे की मांग कर रही हैं यहाँ की महिला मोर्चा के लोग। हमारे साथ और लोग भी हैं। अपना नाम बताओ। बारिशा तिवारी। क्या कारण है कि पुतला मैं आज बहुत शर्मसार हूँ। भारत एक पुरुष समाज रहा है, इसमें हमेशा से महिलाओं की और पुरुषों के बीच की एक तहजीब को हमेशा बनाए रखा गया है। अगर एक स्टेट का सीएम इस लेवल का स्टेटमेंट देगा कि आपने जिसको सुना है, सब बच्चे सुन रहे हैं, हमारे भारत की आगे जाके क्या इमेज बनेगी, जहाँ मोदी जी और योगी जी एक इमेज में लगे कि नारी सुरक्षीकरण होना चाहिए, नारियों को चलाने बैठना चाहिए, बात जो है उसका अनुसार ये था कि महिलाओं को या लड़कियों को सब तरीके से जरूरी है, लेकिन उनकी भाषा शैली संसद भवन था, जहाँ पे न्याय की बात होती है, अगर महिलाएं आपके साथ करने से गंदा बजाती चल जाऊंगी। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, अगर ये एजुकेशन चाहते हैं, एजुकेशन देने के भी तमाम अलग तरीके होते हैं। हम लोग भी पढ़ लिख कर आए हैं, हम लोग को भी इस तरीके की बातें सिखाई गई हैं हमारे स्कूलों में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि संसद भवन में बैठकर आप इस तरीके की बात करेंगे कि महिलाएं शर्मसार हो जाए, उनका भूल हो जाए। तो सेक्स एजुकेशन की बात से तो उतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन उनकी जो भाषा शैली संसद में थी वो जरूर गलत थी, जैसा कि यहाँ की भाजपा की महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं। हरदोई से इंडिया न्यूज के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।